अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नौशहरा विरका के नवाही गांव डोगरावाला के रिहायशी तारिक नामी शख्स ने गैर जरूरी ताल्लुकात के शुबे में बीवी और बेटी को छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया और फरार होने में कामयाब हो गया। रेस्क्यू 1112 ने रेस्क्यू करके जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 45 साल तारिक नामी शख्स को अपनी बीवी और बेटी पे गैर जरूरी ताल्लुकात का शुबा था, जिसके बिना पर उसने सुबह सवेरे ही किसी मामले में तैश में आकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर छुरियों के गहरे वार करके अपनी 45 साल बीवी कुलसूम और 18 साल बेटी को शदीद जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गया। जबकि उसकी बीवी के मुताबिक उसका शौहर नशा करता है और उसके इल्जामात हकीकत पर मबनी नहीं है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 नौशहरा विरका के जवानों ने बर वक्त पहुंचकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए सिविल अस्पताल नौशहरा विरका मुंतकिल कर दिया। कलाशनकोफ कल्चर के खात्मे के लिए क्रैकडाउन जारी। दहशतगर्दी कोर्ट रेस कोर्स के बाहर मशकूक डाले से भारी मिकदार में असलहा बरामद। ड्राइवर की मशकूक हरकत और सकनात के बायस गाड़ी को चेक किया गया। तलाशी लेने पर मुलजिम से 3 अदद जदीद कलाशनकोफ्स और भारी मिकदार में जिंदा गोलियां बरामद। अली हसनैन नामे मुलजिम को गिरफ्तार करके थाना रेस कोर्स मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने रवामा 669 मुकदमा दर्ज करते हुए 729 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। क्रैकडाउन के दौरान 623 पिस्टल्स, 135 राइफल्स और 20 रिवॉल्वर्स बरामद। 16 जदीद ऑटोमेटिक क्लाशनकोफ, 80 छोटे हथियार, 5 चाकू और 559 मैगजीन बरामद। सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग की वीडियोस अपलोड करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी रहा। हवाई फायरिंग के वाकयात में 92 मुकदमा दर्ज, 133 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। कलाशनकोफ कल्चर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलाम महमूद डोगर। शहर लाहौर को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। CPO लाहौर। CCPO लाहौर का शादी ब्याह के तकरीबात में असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। CCPO लाहौर के अफसरान को स्नैप चेकिंग का अमल बढ़ाने की हिदायत। नुक्स अमन का बायस बनने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाए। गुलाम महमूद डोगर। शहरियों को मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। गुलाम महमूद डोगर। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की ज़ेरे क़यादत जराइम पेशा अनासिर के गिर्द घेरा मज़ीद तंग। गुलबर्ग पुलिस की कार्रवाई। 3 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान में अली ज़ेब, ज़ीशान और खुरम शामिल हैं। मुलजिमान अमानत में खयानत समेत बोगस चेक देने के मुकदमात में मफरूर थे। दौरान स्नैप चेकिंग अरशद नामी शहरी गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। मुलजिमान मज़ीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। SHO गुलबर्ग इंस्पेक्टर वसीम अख्तर। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की गुलबर्ग पुलिस को शाबाश। इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार ला रहे हैं SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। SP कैंट साइद अजीज की हिदायत पर कुमारबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुस्तफाबाद पुलिस की कार्रवाई। 2 कुमारबाज गिरफ्तार। मुलजिमान गैर मुल्की करंट लीग पर ऑनलाइन जुआ करवा रहे थे। SHO मोहम्मद ज़का। गिरफ्तार मुलजिमान में इमरान उर्फ जगो और अली शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से LED, लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन्स, नोटबुक और नकदी बरामद। SHO मोहम्मद ज़का। मुलजिमान के खिलाफ कुमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। SHO मुस्तफाबाद। SP कैंट साइद अजीज की SHO मुस्तफाबाद मोहम्मद ज़का को शाबाश। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। SP कैंट साइद अजीज। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाब शाह, लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरो और मेडिकल यूनिवर्सिटी गंबट में जिला नवाब शाह की बच्चियां मैरिट पे कामयाब होने के बावजूद डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगी। दूसरे सूबों के तलबा की यहां दाखिला की कोशिश करके मकामी बच्चों के हुकूक पर डाका लगाया गया है, जिसमें दूसरे सूबों से शागिर्दों को दाखिला देने वाली लिस्ट भी शाया की गई है, जिनमें मालाकंड पनीर KPK, बहावलनगर पंजाब, गुजरावाला पंजाब, कोहाट KPK, फैसलाबाद पंजाब, चन्योट पंजाब, रहीम यार खान पंजाब और दीगर शहरों से 20 तलबा को दाखिला देने की कोशिश की जा रही है, जिनके बारे में यह भी इत्तला मिली है कि उनका डोमिसाइल जिला शहीद बेनजीराबाद के नाम से बना हुआ है और यहाँ के बच्चों ने मीडिया से राबिता करके मुतालिबा किया है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल हो जाए तब तक एडमिशन की लिस्ट को रोका जाए। नसीराबाद पुलिस की जानिब से थाने में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। आवाम ने मसलों के अंबार लगा दिए।
समाजी बुराइयां उरूज पर हैं, कार्रवाई करने का मुतालिबा। कंबर के करीब थाना नसीराबाद में पुलिस की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहर की तमाम सियासी समाजी जमातों के साथ सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने बदअमनी और समाजी बुराइयों के खिलाफ पुलिस इंतजामिया के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। समाजी बुराइयों के खिलाफ पुलिस इंतजामिया खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस मौके पर SHO एहसान बलीदी ने कहा कि SSP कंबर शहदाद कोट समीर नूर चन्ना की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया है। अवाम के जानो माल की हिफाजत करना हमारा फर्ज है और मुझे मुकर्रर हुए इतना अरसा नहीं हुआ है। कई मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और आपकी शिकायत पे मजीद कार्रवाइयाँ करेंगे और आप पुलिस के साथ ताउन करेंगे तो हम मुनशियात और दूसरे समाजी बुराइयों का खात्मा करेंगे। सीनियर सहाफ़ी रऊफ चांडियों को जान से मारने की धमकियों और उनके स्कूल की चोरी में मुलव्विस मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सकरन में सकरन के सहाफ़ी सिविल सोसाइटी मुख्तलिफ तंजीमों और हमदर्द ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह गुल मोहम्मद रिंद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिससे खिताब करते हुए उनका कहना था कि सहाफ़ी माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं और उनको मुख्तलिफ तरीकों से धमकाने की कोशिश करना इंतहाई गिरी हुई हरकत है। हम जिला इंतजामिया से अपील करते हैं कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए और इबरत का निशाना बनाया जाए ताकि कोई मुआशरे की साह को आइंदा तकलीफ देने के बारे में सोच भी न सके। इस मौके पर काजी जावेद, रजा सयाल, कादिर बख्श रिंद, कुंवर जफर, अमीर गुल रिंद और दीगर भी मौजूद थे। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में फनून लतीफ़ा की क्लासेस जारी। कोविड SOPs के तहत आउटडोर क्लासेस में नौजवान आर्टिस्ट खुशी महसूस कर रहे हैं। तख्लीकी सरबलंदी हमारा मयार। नौजवान फनकार आर्ट के जरिए मुआशरती मसाइल की निशानदही कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स की शानदार फजा आर्टिस्टों की तिब्बी पर खुशगवार असरात मुरतब करता है। हम सिखाने में मिसाली माहौल रखते हैं। सुमन राय, इस इदारे ने दुनिया को अजीम आर्टिस्ट दिए। नौजवान अपनी फील्ड के बड़े नामों के काम को आगे बढ़ाने में पुरअज़्म हैं। सरबराह अलहमरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा सुमन राय ने कल्चरल कॉम्प्लेक्स की क्लासेस का दौरा किया, नौजवानों का काम देखा, तारीफ की, हौसला बढ़ाया। सरगर्मियां जारी रहेंगी। तर्जुमान अलहमरा। सरदार मलिक खालिद वारन MPA की अहलिया और उनके वालिद मोहतरम सरदार मलिक कादिर बख्श वारन साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब एहसाने सवाब कुलखानी में शरीक। वफाकी वज़ीर चौधरी तारिक बशीर चीमा, मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी MNA, साबिक मखदूम सैयद अली हसन गिलानी, साबिक ज़िले नाज़म शेख दिलशाद अहमद, मखदूम सैयद आमिर अली शाह, इंस्पेक्टर चौधरी परवेज बाजवा, इंस्पेक्टर चौधरी अजहर जावेद, शेख फारूक अहमद, ज़िले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक असगर जोया, सरदार मलिक सैफ हबीब, सियासी और गैर सियासी ने शिरकत की। मेरा भी हिस्सा डाल ले। हर माह की तरह इस माह भी गौसिया दस्तरखान प्रोजेक्ट ऑफ गौसिया खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मेन बाजार कसूरपुरा नज़द लासानी फालूदा शॉप के बाहर 1000 लोगों के खाने का इंतजाम किया गया। मुहब्बत और खुलूस से भरे इस दस्तरखान में लोगों को बिठाकर इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए खाना खिलाया जाता है और यही खाना एहतमाम पर टीम भी खाती। मतलब ये हुआ कि हमने अपने मुसलमान भाई के खाने के लिए वही चीज़ पसंद की जो हमें खुद भी पसंद है। एक साहब जिन्होंने यहाँ से खाना खाया और सारा माहौल देखा तो उन्होंने 200 रुपए देते हुए इदारे और खाने की तारीफ के पुल बांध दिए। बात 200 की इसलिए ज़रूरी थी कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए नेक नियत के साथ पैसों की भी ज़रूरत होती है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे जो नेकी करने का जज्बा रखते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं होगी। आइए आप भी हमारा हिस्सा बने या अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराए अपने रिश्तेदारों पर या अपने हमसायों पर। कहीं आप हकीकत से दूर तो नहीं, जरा नहीं पूरा सोचिए। शेखपुरा पुलिस का अहजर इकदाम, शहरियों की हिफाजत के लिए रात दिन कोशा। गुज़श्ता रात शदीद धुंध में मेन GT रोड पर हाई वोल्टेज 11000 kV बिजली की टूटी हुई तार पड़ी होने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक करवाकर महकमा वापटा को इत्तला देकर तार की मुरम्मत करवाई। शेखपुरा पुलिस की इस बरवक्त कार्रवाई ने न सिर्फ शहरियों की जानो माल की हिफाजत की बल्कि एक बड़ा सानिहा भी होने से बचाया गया। शहरियों और वापटा के इदारे ने शेखपुरा पुलिस के जवानों को शदीद धुंध में अपने फराइज मनसबी को ऐसे तरीके से अदा करने पर खैराज तहसीन पेश किया।
पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का गुज़श्ता रोज मेंटल अस्पताल में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेम्स सर्विसेज मेंटल अस्पताल समेत कार्डियोलॉजी अस्पताल के मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के जिले सदर मोहम्मद अरशद भट्ट ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। हम मुतालिबात पर मुकम्मल अमल दरामद तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से MTI के निफाज को मुस्तरद कर दिया। हम पंजाब हुकूमत, महकमा सेहत और अस्पतालों की इंतजामिया से मुतालिबा करते हैं कि सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन के हुकूक और मुतालिबात फौरी हल किए जाएं। इजलास में हाफिज सज्जाद, खालिद अमानियोल, शेर अफगन, बूटा मसीह, अशरफ चंद, असलम मेराज, मोहम्मद कासिम, शाहिद यूनस, बाबर गिल, मिर्जा शहबाज, रफीक मसीह और दीगर ने शिरकत की। इजलास में मुश्तरका तौर पर करारदाद भी पास की गई कि सरकारी अस्पतालों के मसाइल के हल के लिए तमाम इक़दाम बरूए कार लाए जाएंगे। DSP ट्रैफिक मैडम नीलोफर हयात साहिबा की निगरानी में ट्रैफिक एजुकेशन विंग, ट्रैफिक पुलिस खुशाब के ज़रिए तमाम ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम के काम को जारी रखते हुए स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को लेक्चर देने का काम शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में आज राशिद मिनहास हाई स्कूल खुशाब में एजुकेशन विंग के इंचार्ज मेहर मोहम्मद रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर ने दौरान लेक्चर बच्चों को ट्रैफिक कवानीन, सड़क क्रॉसिंग, रोड पर पैदल चलने, बस पर सवार होने और गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर लेक्चर दिया और दौरान ड्राइविंग हेलमेट के इस्तेमाल लाजमी करने और सेल फोन हरगिज इस्तेमाल ना करने और हद रफ्तार की पाबंदी करने पर जोर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बाहर तलबा का एहतजाजी धरना, शदीद नारेबाजी। सिर्फ एक ही मुतालिबा, ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन इम्तिहान देंगे। अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो हम यही बैठे रहेंगे। पुलिस की जानिब से दबाव भी डाला जा रहा है, लेकिन UMT का गेट तलबा ने सील कर दिया। कबीरवाला में सब डिवीजन सराय की हुदूद से चोर रात की तारीकी में 2 ट्रांसफार्मर्स ले उड़े। सब डिवीजन सराय सिद्धू के SDO ने अपनी मुद्दत में ट्रांसफार्मर्स चोरी की FIR दर्ज करवा दी। मजीद अहवाल बता रहे हैं कबीरवाला से मियां मुजाहिद शाकिर सरगाना अपनी इस रिपोर्ट में। सब डिवीज़न सराय सिद्धू में थाना सराय सिद्धू की हदूद से चोर रात की तरीके में 2 ट्रांसफार्मर ले उड़े, जिस पर अहले इलाका ने सब डिवीज़न सराय सिद्धू गेट ऑफिस के सामने धरना दिया, जिस पर SDO सब डिवीज़न सराय सिद्धू साकिब निसार मौका पर पहुंच गए और इलाका मकीनों को 24 घंटों के अंदर अंदर नए ट्रांसफार्मर की तनसीब का वादा किया और थाना सराय सिद्धू में ट्रांसफार्मर चोरी की FIR भी दर्ज करवा दी। इस मौका पर शहरियों का कहना था, राती साडा ट्रांसफार्मर चोरी हो गया जी, सारी परेशान है जवाम, सारे गरीब हैं, छोटे दिहाड़ियाँ से वजह शाम को वापस आते हैं ना साढ़ा घर में नलका ही कोई नहीं। मेहरबानी करके कल तक साढ़ा ट्रांसफार्मर लगा जाए, मेहरबानी की जाए। राती आज रात को साढ़े को ट्रांसफार्मर लै गए जी, असी बड़े परेशान हैं जी। साढ़े घर पानी कोई नहीं, साढ़े घर लाइट का ही नहीं, साढ़े घर मेहरबानी करके तो ट्रांसफार्मर को साढ़ा जी 100 kV का ट्रांसफार्मर रात को चोरी हो गया 1 से 2 बजे दरमियान। महला सारा जो है वो पानी को भी तंग है, गरीब आदमी हैं, छोटे कारोबार वाले कारोबार भी तंग है, बड़ी परेशान है। मेहरबानी करके सारा ट्रांसफार्मर लाया जाए। चोर कोई वाक डाला है या कोई आवाम का है, असी इस चीज़ नहीं देख रहे। अस आवाम सारी तंग पे हैं, आवाम का सारा मजमा इकट्ठा होया और सारे बेचारे तंग पे ने, पानी के वसैल तो सारे वसैल तो तंग पे। मेहरबानी करके ट्रांसफार्मर लगा जी। जैसा कि आपने सुना कि इनका ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, शहरियों ने कहा कि हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारी जब बात हुई SDO सराय सिद्धू साकिब निसार से, तो उनका कहना था कि हमने चोरी की FIR दर्ज करवा ली है। इंशाल्लाह हम कल 11 बजे तक इनको नया ट्रांसफार्मर दे देंगे। कैमरामैन जिशान इस्माइल के साथ मियां मुजाहिद शाकिर सरगाना, 47 न्यूज़। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।